नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक की, जो आज की सोसाइटी में बहुत ही आम है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक तनाव। हम बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ज्योतिषीय ग्रह हैं, ऐसे कौन से योग बनते हैं जिससे डिप्रेशन या एंजाइटी कोई भी जातक फेस करता है। देखिए, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ये सभी चीज़ें निर्भर करती हैं हमारे मन पे, और हमारे मन को चलाने वाले हैं चंद्रमा। चंद्रमा है जो मन के कारक हैं। तो चंद्रमा यदि कहीं से भी पीड़ित होंगे, कोई भी बैड इफेक्ट यदि हम चंद्रमा पे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनता है। चंद्रमा पीड़ित होने से क्या मतलब है? चंद्रमा पीड़ित होने से मतलब है कि चंद्रमा शनि के साथ हो। ये एक विष योग है। चंद्रमा का शनि के साथ होना, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि आना, या शनि चंद्रमा का समसप्तक होना, मतलब एक दूसरे से 1:7 का रेशो बनता है दोनों में। देखिए, चंद्रमा और शनि यदि साथ हैं तो ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन हम हर कुंडली के लिए ये बात नहीं कहेंगे कि चंद्रमा शनि साथ है तो इस जातक को डिप्रेशन होगा ही होगा। वहाँ आपको डिग्री भी चेक करनी है। यदि डिग्री का अंतर ज़्यादा है तो डिप्रेशन नहीं होगा। और हर समय डिप्रेशन नहीं होता कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा शनि साथ है ऐसा जातक तो रहेगा ही डिप्रेसिव, ऐसा नहीं है। जब भी कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म या प्राण दशा आएगी, तब उसका इफेक्ट हमें उस जातक पे देखने को मिलेगा। यदि चंद्रमा और शनि की डिग्री में अंतर अधिक है तो ऐसा जातक या तो डिप्रेशन में पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा तो निकल भी जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए, हम लोग हमेशा हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट पहले देखते हैं और उसका पॉजिटिव भूल जाते हैं। कायदे में देखा जाए तो चंद्रमा और शनि का साथ होना इंसान को इतना दार्शनिक बनाता है कि जैसा वो सोचेगा ना, कोई और सोच ही नहीं सकता। उसकी सोच जहाँ तक जा सकती है, वो आध्यात्मिक लेवल पे बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये योग नवम भाव में हमें देखने को मिले तो ऐसा जातक आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर हो सकता है। चंद्रमा केवल शनि से ही पीड़ित नहीं होते। यदि चंद्रमा पे कहीं से भी राहु केतु का संबंध अगर बन जाए तो वो भी चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, डिप्रेशन का एक कारण बनता है। यदि हम कुछ और योगों की बात करें तो यदि जातक का जन्म अमावस्या के आसपास का है तो भी चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा का जो बल है वो कम होता है। ऐसे में भी देखने को मिलता है कि जातक उन दिनों में बहुत परेशान रहता है। अमावस्या के आसपास के जो दिन होंगे उसमें जातक के मन में बहुत बेचैनी होगी। चंद्रमा का नीच का होना, अपनी नीच राशि में बैठना भी चंद्रमा को कमजोर करता है, जातक को मन से कमजोर करता है। चंद्रमा का शनि की राशि में होना या शनि का चंद्रमा की राशि में होना, ये राशि परिवर्तन भी अपने आप में कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण लाता है। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। कोई भी चीज, कोई भी योग ऐसा नहीं है कि जो जीवन भर साथ रहेगा या जीवन भर हमें परेशान करेगा। दशा, अंतरदशा, इनका भी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो कोई भी अगर बैड योग बनता है, कोई बुरा प्रभाव अगर बन रहा है, तो वो दशा, अंतरदशा और गोचर के आने पर ही फलीभूत होगा। वो पूरे जीवन व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा। और हर चीज का अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं तो हमें पॉजिटिव भी देखना है। देखिए, एक चीज और बताऊंगी। एक योग और है जो चंद्रमा से ही बनता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उस योग को लेके बहुत डर महसूस करते हैं, जबकि डरने वाली कोई बात नहीं है। केंद्रुम योग है, चंद्रमा से बनता है ये योग। और ये योग है क्या? चंद्रमा के साथ किसी ग्रह का ना बैठना, चंद्रमा से आगे और पीछे के घर खाली होना, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना आना, इससे बनता है केंद्रुम योग। यहाँ जो केंद्रुम योग है वो भी अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि मन को किसी की सपोर्ट नहीं मिली, तो मन में हमेशा एक अकेलापन और एक खालीपन रहता है। लेकिन इस योग को हम केवल यहीं तक डिस्कस करके छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये योग अपने आप में बहुत वाइड है।
इसको भंग भी किया जा सकता है, भंग भी ये हो सकता है। तो इसको केवल यहीं तक ना समझें, सिर्फ इतना जान लें कि यदि किसी कुंडली में केमद्रुम योग होता है तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अकेलापन महसूस करता है, उसका भी मन अशांत रहता है। लेकिन केमद्रुम योग भंग भी होता है, तो इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है। मोस्टली कुंडलियों में देखा गया है कि केमद्रुम योग भंग हो जाता है, तो इससे कोई डर वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन से बचने के लिए, या डिप्रेशन हो भी जाए तो भी उससे निकलने के लिए कि हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शिव की आराधना करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। शिव चंद्रमा, अपने चंद्रमा को मजबूत करें। आप जितना शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे मन से उतने मजबूत होते जाएंगे। किसी भी परिस्थिति से आप निकल सकते हैं, आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। दूसरा काम, आप चंद्रमा से रिलेटेड जो चीजें हैं, चावल का दान, चीनी का दान, चांदी का दान या सफेद चंदन, इन चीजों का दान करिए। तीसरा एक बहुत अच्छा उपाय है, आपको करना यह है कि सोते समय अपने सिरहाने जल रखना है और उस जल को सुबह उठ के किसी कटीले पौधे में डाल दें। इसे लगातार करिए, देखिए आपकी मानसिक स्थिति जो है ना वो बहुत बेटर हो जाएगी, मन से बहुत मजबूत हो जाएंगे। एक काम और कर सकते हैं, अपनी मदर से एक चांदी का सिक्का लें किसी भी उजाल पक्ष में सोमवार के दिन, और उस चांदी के सिक्के को हमेशा अपने पास रखें, उनका आशीर्वाद समझकर। उसे कहीं कभी निकालना नहीं है, कहीं उठा के रखना नहीं है, हमेशा अपने पास रखना है। अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक पे जब हम लोग बात करते हैं तो समझने वाली सिर्फ एक बात है, कुछ योग बनते जरूर हैं लेकिन वो कुछ समय के लिए, बुरा समय भी कुछ समय के लिए, आप हर समय से निकल सकते हैं। दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कुछ समय की है, आएंगी निकल जाएंगी, गोचर लगेगा निकल जाएगा, लेकिन किसी भी चीज को डरने से कुछ नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में कोई विष योग बन भी रहा है, कोई केमद्रुम योग बन भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट्स हैं, उसकी अपनी एक पॉजिटिविटी भी है। चंद्रमा मन है, उधर शनि अध्यात्म है। अगर आपका मन अध्यात्म में लग जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो हर चीज का नेगेटिव देखने से पहले हम उसका पॉजिटिव भी देखें। आगे हम लोग केमद्रुम योग की चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।